साथी जुड़ जाएं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले दिनों जो भारी बरसात हुई इस पूरे क्षेत्र में, उस बरसात से जितना भी नुकसान हुआ उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सिर्फ चर्चा ही नहीं करेंगे, विकल्प भी तलाशेंगे। इसलिए तमाम साथी जुड़ जाएं। ऐसी बात भी नहीं है कि सिर्फ मेहरवाड़ा गांव में ही नुकसान हुआ है और कहीं नुकसान नहीं हुआ है। अपने दर्जनों चक्कों में भारी बरसात की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि डबड़ी गांव के तमाम उन घरों में अभी तक पानी खड़ा है। डबड़ी के कई चक्कों में आज भी फसलें तो बर्बाद उनकी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन घरों तक में पानी आज वहाँ खड़ा है। उनके घरों में घर से बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो रखा है। तो साथियों, नमस्कार साथियों, जो भी साथी इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपका साथी जगजीत सिंह जग्गी आपके बीच में यही बात मैं रखना चाहूँगा कि पिछले दिनों हुई भारी बरसात से चक 11-12 SLW से लेकर के 11-12 SLW, 13 SLW, 14 SLW, 15-16 SLW, 3 MD, 4 MD, 5 MD, 7 NDR और डबड़ी के 2 MST SM, जिसको हम थम्मन कसी का वो एरिया बोलते हैं, और लूणावाली ढाणी, डबड़ी कलां, डबड़ी खुर्द, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर के दायरे में उन तमाम किसानों की फसलें जो लहलहाती फसलें थी, इस बार फसल भी नरमे की जो फसल थी, मूंगफली की फसल थी, ग्वार की फसल थी, मूंग की फसल थी, वो अच्छी लगी थी। अच्छी उसकी बुआई होने के बाद में नरमा खूब चला, लेकिन बरसात इतनी आ गई कि नरमे के पास कोई विकल्प नहीं बचा, किसान के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा कि इस पानी को निकाले तो निकाले कहाँ लेके जाए, जबकि ये मांग लगातार उठती रही है। कई वर्षों से इस मांग को दोहराया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी हो, हम तमाम आप लोग सब लोग अपने वोट देते आए हैं और देते रहेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में जब आती है तो वो सब अपने वायदे करती है कि मैं किसान की बात करूंगी, मजदूर की, नौजवान की, विद्यार्थी की, आम आदमी की बात को मैं प्रमुखता से करूंगी, कोई भी राजनीतिक पार्टी। और जब वो सत्ता में होते हैं तो उसके बाद में लोगों से विकल्प पूछने लग जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और जब वो चुनाव में आते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं कि हम इस तरीके से ये कर देंगे, आपकी हर बात को उठाएंगे। मतलब उस वक्त वो विद्वान होते हैं, उस वक्त वो कृषि वैज्ञानिक भी बन जाते हैं। उस वक्त बड़ी बड़ी वायदे करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपकी बात को रखेंगे। लेकिन पूरे इस इलाके में इससे पहले ये पूरा इलाका सेमग्रस्त हो गया था, और सेमग्रस्त हो जाने के बाद में वो इलाका
कुछ हद तक आज से 8-10 साल पहले सुधरा, लोगों के खेतों में फसलें होने लगी और लोगों की जब फसलें होने लगी लोगों की उम्मीदें बढ़ी, लोगों ने हर आदमी का काम सपने, बड़े सपने देखने का होता है, देखता भी है और सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश भी करता है इंसान। लेकिन जिस तरीके से इस क्षेत्र में भारी बरसात हुई, भारी बरसात हो जाने के बाद फसलें तबाह हो गई, खेत में पानी रुक गया, यहाँ तक था पहले मूंगफली थी, ग्वार था, मूंग थे। किसान ने सोचा कि अब ये नहीं होगा, अब यहाँ धान की रुपाई होगी, जीरी की रुपाई होगी, इन फसलों को हम बा करके इसकी रुपाई करेंगे। लेकिन जब धान की रुपाई की, उस फसल को बा करके कद्दू करके जब धान की रुपाई की, धान की रुपाई करने के बाद जब उसमें लेबर लगी, 4,000 रुपये तक प्रति बीघा के हिसाब से लेबर लगी। लेबर लगने के बाद में फिर बरसात हुई, बरसात ने फिर तहस नहस उस धान को कर दिया। अब उसमें धान तो दिखाई नहीं देता है, पानी पानी है पूरे इस इलाके में। जहाँ जहाँ मूंगफली की, ग्वार की, मूंग की फसल थी, नरमे की फसल थी, उसको बा करके जब धान की, जीरी की फसल जब रुपाई की, तो रुपाई करने के बाद में अब वो जो धान की फसल लगाई थी वो भी डूब गई। पूरे इस इलाके में पानी पानी है, पानी का कोई स्थायी समाधान ना कोई प्रशासन ने आकर के देखा है। ये बात सही है कि कुछ दिन पहले हमारे किसान साथी, तकरीबन 50-60 किसान साथी यहाँ टिब्बी के एसडीएम महोदय के पास गए थे, अवगत कराया था कि आप विशेष गिरदावरी कराएं, इसका स्थायी समाधान करें। लेकिन पटवारियों की एक टीम आई, उस टीम ने आकर के देखा, पूछा क्या फसल थी आपकी। मतलब बरसात के हो जाने के बाद में 1 अगस्त को, मतलब पहली बरसात होती है जिसमें तबाही का मंजर पूरे किसान के खेत में नरमे की, मूंग की, ग्वार की फसल तबाह हुई। उसके 20 दिन बाद जब यहाँ का किसान जाता है एसडीएम कोर्ट के अंदर, एसडीएम महोदय के पास जाता है, जाकर के बताता है, अपनी व्यथा सुनाता है, उसके बाद में मतलब ये एक टीम आती है और आकर के सवाल पूछती है कि आपके खेत में क्या था, आपने कितने बीघे में ग्वार की फसल बोई थी, नरमे की बोई थी, उसके बाद में क्या किया। मतलब 20 दिन के बाद में प्रशासन आता है, और आता ही नहीं है, ये तो सिर्फ 2-4 चक्कों में पटवारियों की टीम आई, हमने अवगत कराया 3 MD, 4 MD, 7 NDR, जहाँ पानी भरा खड़ा है। उन चक्कों में आज तक कोई पटवारी या कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आज तक नहीं गया है। और बात करें डबड़ी के उन चक्कों की, जिसमें किसानों ने खुद जाकर के ये अवगत कराया प्रशासन को कि हमारे खेतों में हमारी खड़ी फसलें तबाह हो गई, आप इसका सर्वे कराएं, आप यहाँ किसी अधिकारी कर्मचारी को भेजें। हवाला दिया गया कि जी छुट्टी आ गई, छुट्टी आ गई। अच्छा, एक तरफ तो अतिवृष्टि हुई, लोगों किसानों के खड़ी जो फसलें थी वो नष्ट हो गई। छुट्टी क्या, बरसात हो जाने के 20 दिन बाद, 20 दिन के बाद में भी छुट्टी रही। क्या प्रशासन इस तरीके से सोया रहा, देखता रहा कि अगर लोग बोलेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी ये कहते हुए कि हम लगे हुए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं उन तमाम लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, चाहे ग्राम पंचायत 2 के एसपी हो, चाहे 4 के एसपी हो, चाहे मेहरवाड़ा हो, चाहे डबड़ी हो, चाहे डबड़ी खुर्द हो, कला हो, कुछ इलाका मुंडा के नज़दीक का, उन तमाम किसान साथियों से एक अपील करना चाहूँगा कि साथियों, घर बैठे रहने से, रोना रोने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप ये समझते हो
कि कोई सरकार आएगी, कोई ऐसा अवतार आएगा, वो हमें घर में आकर के ये कहेगा कि तेरी 10 बीघा की जो फसल है वो खराब हो गई और ये ले मुआवजा। ऐसा संभव नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हम घर में बैठे रहेंगे, हमारा सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको आपकी जो फसलें खराब हुई है, तबाह हुई है, सरकार और प्रशासन जो ये मंजर देख रहा है, वो भी चेक कर रहा है कि अगर लोग बोलेंगे तो वो प्रशासन आपके पास आएगा। प्रशासन देखेगा कि लोग कितने के लोग हैं, क्या करना चाह रहे हैं। 21 तारीख को मेहरवाड़ा के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में हमने उन तमाम लोगों को बुलाया है जिनकी फसलें इस अतिवृष्टि की वजह से तबाह हो गई, जिनके खेतों में पानी खड़ा है, जिनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। वो तमाम साथियों को हमने मेहरवाड़ा के खेल ग्राउंड में बुलाया है, चाहे वो 2 KSP के लोग हों, चाहे 4 KSP के हों, ये SLW के लोग हों, NDR के लोग हों, MD के लोग हों, MST के लोग हों, डबली के लोग हों। वो तमाम उन तमाम किसान साथियों को जिनके घरों में भी पानी रुका है, बताओ प्रशासन सर्वे करने नहीं गया, प्रशासन ये कहने नहीं गया कि हम आपकी कोई सरकार से सहायता कराएंगे, मदद कराएंगे। वो तो लोगों ने जाकर के ज्ञापन दिया है कि वहां जाकर के पूछता है यहाँ के SDM, यहाँ के तहसीलदार, अच्छा इतनी बरसात हुई, बताओ। जो अफसर 1.5 लाख रुपए हमारी तनख्वाह लेता है वो हमसे पूछ रहा है इतनी बरसात हुई। आपने वहां SDM दफ्तर में बैठ करके क्या सोचा कि लोग अगर आएंगे तो हम उनकी बात करेंगे? वो साथियों बात करने वाले नहीं है। आपके पास 2 ही विकल्प है। मैं तमाम किसान साथियों से अपील करना चाहूंगा कि आपके पास 2 विकल्प है। या तो आंख मूंद करके घर बैठ जाएं और ये उम्मीद करते रहें कि कोई अवतार आएगा, या अगर आपको ये लगता है कि हमें जो हमारी फसलें तबाह हुई अतिवृष्टि की वजह से, जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं, तो आप आइए 21 अगस्त को मेहरवाड़ा के खेल ग्राउंड में आइए, लड़िए सरकार की उन नीतियों के खिलाफ जो सरकारें ये कहती है कि हम किसान का दर्द जानते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम किसान के साथ खड़े हैं। पता लग जाएगा कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। राजनीतिक पार्टियां अपने माइक से भाषण दे देती हैं, किसान के साथ खड़े हैं। बेचारा किसान उस वक्त बेचारा होता है जिस वक्त चुनाव होते हैं, लेकिन उसके बाद में जब चुनाव निकल गए उसके बाद में वो बेचारा किसान नहीं रहता। वो किसान सिर्फ और सिर्फ किसान रह जाता है, उसकी दर्द दुख व्यथा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए 21 अगस्त को तमाम उन किसान साथियों से अपील है कि जिन जिन किसान साथियों ने, जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, जिनके घरों में पानी खड़ा है, और ऐसी हालात में हम KSP के 14-15 SLW के उन काश्तकारों से जिनके पास अपनी ढाणी से निकलने का रास्ता नहीं है, और उन किसान साथियों ने 70,000 रुपए का चंदा इकट्ठा करके अपने ढाणियों से अपने बच्चों को निकालने के लिए वो रास्ता बनाया है। ये कितनी विडंबना है। आज़ादी के 77 साल बाद जब हम कल ही आज़ादी के उत्सव मना चुके हैं, उस वक्त हमारे गांव के इस इलाके में जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जो पिछले 15 दिन से नहीं आए, तो तमाम उन काश्तकारों ने 70,000 रुपए की भर्ती करके, मिट्टी भर्ती करके 2 रास्ते बनाए, और तब जाकर के उनके बच्चों का स्कूल आना जाना संभव हो सका है। ऐसी स्थिति में अगर आप ये चाहते हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम एक आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर नहीं लड़ोगे, नहीं बोलोगे, तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन आंख मूंद करके तमाशा देख रहा है, आंख मूंद करके देख रहा है कि लोग बोलेंगे तब जाएंगे। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग लड़ोगे
आप लोग सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपनी बात मजबूती से रखोगे तो ये तय बात है कि आपके पास प्रशासन भी आएगा, सरकार भी आएगी, जनप्रतिनिधि भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन धैर्य आपको रखना पड़ेगा, हौसला आपको रखना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। आप ये कहें कि हम लोग बगावत करेंगे उस सरकार के खिलाफ जो सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही, जो सरकार हमारी बात को नजरअंदाज कर रही है। एक तरफ किसान किसान करती है, जब किसान पे आपदा आए, संकट आए, उस वक्त ये सरकार कह दे कि हमारे पास कोई बजट नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। तो आप किस लिए ऐसी सरकारों को चुनते हो? और अगर आपने सरकार चुनी तो वो सरकार अगर हमारी बात नहीं करे तो उस सरकार के खिलाफ आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। उस सरकार को ये बताना चाहिए कि अगर आप हमारी बात को नहीं सुनोगे तो हम आपके खिलाफ बगावत करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आपकी हर उस बात का विरोध करेंगे जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाता। क्या हालात है पूरे टिब्बी क्षेत्र में, अखबारों में, मीडिया में बड़ा आया कि टिब्बी क्षेत्र में इतने mm बारिश हुई, सबसे ज्यादा बरसात हुई तलवाड़ा, टिब्बी, लेकिन प्रशासन आज तक नहीं गया। देखो कितनी बड़ी बात। बरसात हो जाने के 20 दिन बाद अगर प्रशासन नहीं जाए और आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमें कोई मुआवजा मिलेगा, कौन देगा मुआवजा? कैसे आएगा मुआवजा? कोई एक बाबा जी का मंत्र नहीं है, किसी ने मंत्र मार दिया और उसके बाद में ये आपको कहे कि ठीक है आपके मुआवजा आ जाएगा खाते में। लोग, नौर भादरा के लोग, हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के साथी फसल बीमे के क्लेम की लड़ाई को बड़े जोरदार ढंग से पिछले कई सालों से, ये नौर, भादरा, चूरू, राजगढ़, वो हमारे साथी निर्मल प्रजापत, हमारे साथी बलवान पूनिया, मंगेश चौधरी, उमराव सारण, वो तमाम साथी बीमे की उस लड़ाई को लड़ते हैं। वो इसलिए लड़ते हैं कि किसान की बात करने वाला सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक होता है, इसलिए लोगों को वो इकट्ठा करके सरकार, चाहे किसी की सरकार हो, उस सरकार के खिलाफ ये कहते हैं कि आप मुआवजा दो। बीमा कंपनी बार बार गड़बड़ करती है, बार बार धरने लगते हैं, वहां प्रदर्शन होते हैं। लेकिन हमारा ये इलाका, टिब्बी क्षेत्र का इलाका, एक तो नाम टिब्बी, एक हमारा ये इलाका जो सोया है, मौन है, हमारे में वो क्षमता नहीं है। ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं, हालांकि क्षमता हमें बहुत ज्यादा है। हमारे क्षेत्र के लोग आंदोलन को पसंद नहीं करते, आंदोलन में आना नहीं चाहते, इसलिए हम पीछे हैं। नहीं तो सरकार, किसी की सरकार हो, कोई प्रशासन हो, मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर पूरे क्षेत्र का किसान इकट्ठा होकर के, लामबंद होकर के अगर सरकार के खिलाफ बगावत करे तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ये पानी की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत छोटी समस्या है। मुआवजे की समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लोग, बशर्ते लोग इकट्ठा हों, लोगों में ये भावना हो कि हम लोग लड़ेंगे, हमें स्थायी समाधान चाहिए, हमें कोई भी सरकार हो उस सरकार को से हमें हक मांगने का हमारा अधिकार है। और अगर हम लोग हक मांगेंगे तो हक मिलेंगे। अगर आपको ये लगता है कि ठीक है हम जाके एक बार कह आए एसडीएम को कि आप हमें मुआवजा दे दो जी, ऐसी नहीं है। सरकार और प्रशासन बड़ा ढीठ होता है और ये तब मानता है जब लोग इकट्ठे होकर के सड़कों पे अपनी आवाज को बुलंद करें। और मैं आप तमाम जिन जिन गांवों में अतिवृष्टि हुई है, पानी खड़ा है, घरों में पानी खड़ा है, उन तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि 21 अगस्त को मेहरवाड़ा के खेल ग्राउंड में अगर आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे तो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि हमें कोई और उम्मीद है, और इंतजार करना है, तो कोई बात नहीं है। अभी 25 दिन से प्रशासन का एक आदमी जो पटवारी हर रोज पंचायत मुख्यालय पे आता है वो तक नहीं गया है 25 दिन में। आपको क्या लगता है कि कोई प्रशासन की टीम आएगी सर्वे कराने के लिए?
ये बात तो सही है, 21 अगस्त की घोषणा के बाद, जब 21 अगस्त की घोषणा हुई है, इसके बाद प्रशासन पूछने लग जाएगा कि आपके गांव से कितने आदमी आएंगे, आप कैसे इकट्ठा हो रहे हो, सरकार लगी है। किसमें लगी है सरकार? सरकार तो उत्सव मनाने में लगी है। सरकार तो उत्सव मना रही है कि हमारी सरकार बन गई, अब 5-6 सीटों पे चुनाव होना है। वो कह रहे हैं हमारी सरकार को और ताकत दो। कितनी की ताकत दो? एक तरफ तो हमें डुबो रखा है, हमारी सुनने वाला कोई आया नहीं, हम किसकी सुने? इसलिए मैं हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप आइए, आपकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति को मजबूत करिए। आपकी समस्या का समाधान होगा, आपकी समस्या का हल निकलेगा, आपकी समस्या का हल हम लोग निकलवाएंगे। हमारे साथी आएंगे, हम संघर्ष की उस परंपरा को कायम रखेंगे जो परंपरा हमारे इस इलाके में नहीं है। मैं उन तमाम किसान साथियों से गुजारिश करूंगा जिनकी फसलें इस अतिवृष्टि से तबाह हो गई, उन तबाह फसलों का मुआवजा, विशेष गिरदावरी, इस समस्या का स्थायी समाधान, इन तमाम मांगों को लेकर के हमारे तमाम गांवों से, तमाम चक्कों से हमारे साथी आएंगे। हमारे डबड़ी गांव के साथी सतवीर बुर्डक, वो भी उस इलाके में लगे हैं किसानों से अपील करने के लिए कि आप आइए, इकट्ठा होइए, अपने घरों में मत दुबकिए। आप अगर घरों से बाहर निकलोगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। अगर आप घरों में दुबक के बैठे रहे तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग आइए, संघर्ष की इस बुनियाद को तेज कीजिए। शहीद आजम भगत सिंह ने, जिन्होंने ये कहा था कि या तो आंख मूंद करके बैठ जाओ, और आंख मूंद करके अगर आप बैठ गए तो आपको किसी की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं है ये कहने का किस इलाके में किसकी सरकार है, कौन प्रशासन है, कौन जनप्रतिनिधि है। अगर आपने अपनी आवाज को नहीं उठाया, अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया, तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी पे अंगुली उठाने का, चाहे कोई भी सरकार, चाहे कोई प्रशासन हो। अगर आपको आलोचना करनी है, आपको ये लगता है कि हमें सरकार से कुछ मांगना चाहिए, सरकार, क्या हम लोग गलत मांग रहे हैं? क्या सरकार के पास कोई फंड नहीं है? सरकार कह रही है कि आपदा राहत कोष में लाखों करोड़ों रुपए पड़े, तो लाखों करोड़ों रुपए जब पड़े तो इस इलाके में सर्वे करा करके उन किसानों को दीजिए, उन किसानों को दीजिए जो आज पीड़ा भुगत रहे हैं। हमारे गांव मेहरवाड़ा में ऐसे 4 परिवार हैं जिनकी पूरी की 80 बीघा के जमीन, 60 बीघा, 40 बीघा जमीन, ऐसे 4 परिवार है। उनकी जमीन में एक भी मरला जगह बची नहीं है, सारी जमीन में पानी है, पूरी जमीन में पानी पानी है। उनके खेत में एक भी जगह नहीं बची है जहां पानी नहीं हो। पूरी 80 की 80 बीघा जमीन, एक की 60 बीघा जमीन, सब जगह पानी पानी है। और वहां सर्वे करने के लिए वो इलाका पड़ता है 2 MSTSM में। बरसात होने के बाद में वहां पटवारी तो छोड़ो, वहां ग्राम सेवक छोड़ो, कोई और भी नहीं गया उस रास्ते, क्यों पानी है वहां, और भी नहीं गया। और प्रशासन से हम उम्मीद लगाए बैठे कि प्रशासन जाएगा, हमारी बात को सुनेगा। कब सुनेगा? 20-25 दिन गुजरने के बाद आज तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहां ये कहने के लिए, लोगों को डांस बढ़ाने के लिए ये नहीं गया कि हम आपकी बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे, आपको मुआवजा दिलाएंगे, आपकी विशेष गिरदावरी कराएंगे, आपको और राहत देंगे, आपके KCC बैंक लोन है वो माफ कराने की हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो जब किसी किसान के, किसी काश्तकार के अगर बैंक से, लगभग लोगों ने बैंक से कर्जा ले रखा है, और अगर उसका ब्याज नहीं भरा जाए तो बैंक और बैंक के कर्मचारी ये लिख के भेजते हैं कि हम आपके घर के आगे, ढाणी के आगे ढोल बजवाएंगे, ढोल पिटवाएंगे, आपकी जमीन को नीलाम करेंगे। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा
कि इस इलाके में पानी भरा है, वो काश्तकार जिनकी फसलें डूब गई, आप कह रहे हो ढोल बजाने के लिए। अगर कोई कर्मचारी वहां चला भी गया किसी भी किसान के घर में, तो फिर आप देखना, फिर आपका ढोल आपका बजेगा। इसलिए मैं उन तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि 21 अगस्त को सुबह 10 बजे मेहरवाड़ा के खेल ग्राउंड में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ताकि इसका स्थायी समाधान हो, इसकी रणनीति बना सकें और रणनीति बना करके सरकार और प्रशासन को यह अवगत कराएं कि हमारी समस्या का स्थायी समाधान निकालें। अगर इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक हम ये आंदोलन करेंगे। ये ऐसी रणनीति बनाने के लिए 21 अगस्त को मेहरवाड़ा के खेल ग्राउंड में हमने महापंचायत बुलाई है। और तो उन तमाम लोगों को जो ये मानते हैं कि किसान के साथ बुरा हुआ, उसकी ना सरकार सुन रही है ना प्रशासन सुन रहा है, आंखें बंद करके सरकार बैठी है और आंखें बंद करके प्रशासन बैठा है, उन तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप आइए। आप आएंगे तो समस्या का समाधान निकलेगा, आप आएंगे तो आपकी बात प्रमुखता से उठाएंगे। अगर आप ये सोच करके कि कुछ नहीं होगा तो वो आपकी मर्जी है, पर मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आओगे तो पाओगे, लड़ोगे तो मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो आपको सिर्फ ताने मिलेंगे। अगर लड़ोगे तो आपकी बात को प्रशासन और सरकार को सुननी पड़ेगी। और मेरी 40 साल की जिंदगी में मैंने देखा है, किसान का जब भी कोई आंदोलन हुआ है, जब कभी किसान का आंदोलन हुआ है, तो आंदोलन में कुछ ना कुछ नतीजा निकला है, नतीजे निकले हैं। चाहे इंदिरा गांधी नहर का आंदोलन हो, IGNP का आंदोलन हो, चाहे भाखड़ा का आंदोलन हो, चाहे बीमे का आंदोलन हो, चाहे बिजली का आंदोलन हो, उन तमाम आंदोलनों में कुछ ना कुछ निकला है, कुछ ना कुछ किसान को मिला है। अगर आप आओगे तो पाओगे, अगर लड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो आपको घर से उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि 21 अगस्त को सुबह 10 बजे मेहरवाड़ा के खेल ग्राउंड में किसान अपनी पीड़ा जो किसान की है, उस पीड़ा को साझा करने के लिए हम एक रणनीति बना करके 21 अगस्त को सुबह 10 बजे यहाँ मेहरवाड़ा में पहुँचें। आपका हमारी इस पावन धरा पे आपका तमाम साथियों का स्वागत है। आप आएंगे, आपको रणनीति बना करके, आप तमाम साथी रणनीति बनाएंगे और रणनीति बना करके सरकार और प्रशासन को यह अवगत कराएंगे कि आप हमारी समस्या को सुनें, हमारी समस्या का समाधान करें। अगर समाधान नहीं करेंगे तो ये बिगुल बजेगा, ये आंदोलन का आगाज होगा, वो तमाम जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। इसलिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हर उस किसान तक हमारी बात पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय जनता, जय किसान।